नमस्कार। बीएसएन बिल्कुल सटीक न्यूज़ के पॉडकास्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम दर्शकों आपको तरह तरह के टॉपिक्स पर पॉडकास्ट, तरह तरह की शख्सियत से रूबरू कराते रहते हैं। और देखिए, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, सनातन और आध्यात्मिक देश माना जाता है। विश्व के बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग यहाँ सिर्फ आध्यात्म के लिए आते हैं और यहाँ का जो ज्ञान है वो प्रसिद्ध है। तो क्यों ना हम आध्यात्म के लिए आपके लिए एक ऐसा मेहमान लेकर आए कि जो आध्यात्म में बात करे, आध्यात्म की बात करे। और आपको बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे सनातन में बहुत खूबियाँ हैं, सबसे पुराना हमारा धर्म है। और जब जो चीज़ सबसे पुरानी हो जाती है तो कुछ चीज़ें, कुछ डिफेक्ट्स, कुछ कुरीतियाँ, कुछ चीज़ें स्वाभाविक है, आती हैं। चीज़ बहुत पुरानी हो जाती है तो खरोंच भी पड़ती है, उस पर निशान भी आते हैं, उस पर दाग भी लगते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ों के लिए हम चर्चा करेंगे अपने मेहमान से। जी हाँ, मैं आपको सीधे रूबरू कराने जा रहा हूँ डॉक्टर अलका शर्मा, जो अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। 25 वर्षों का अध्यात्म का इनका एक अनुभव है और ये उस फैमिली से आती हैं। दर्शकों, जो गुड़गांव में पूनम माता जी उनकी सुपुत्री हैं, तो एक आध्यात्मिक फैमिली से ही आती हैं। बैकग्राउंड भी उनका वही है और वही उन्होंने चुना। सीधे बात करते हैं। डॉक्टर अलका शर्मा, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत आपके पास बुलाने के लिए। आपका मैं टॉपिक से आने से पहले मैं थोड़ा सा आपके विषय में जानना चाहूँगा कि आपने ऑनरेरी डॉक्टरेट की जो उपाधि ली है वो कहाँ से है, और अध्यात्म में आपका अनुभव में कौन कौन सी चीज़, क्योंकि मुझे जहाँ तक ज्ञान है कि आप एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं, आप समाज सेवा से भी जुड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने मुख से बताइए। जो मेरा डॉक्टरेट मिला हुआ है, ये मेरा ऑनरेरी डॉक्टरेट है जी। एक संस्था है IVAF, जिन्होंने मुझे इस सम्मान से सम्मानित किया है। ये अमेरिका से रजिस्टर्ड है और एस्ट्रोलॉजी और इसके साथ जितने भी ऑकल्ट साइंस हैं उन सबको वास्तु का भी ज्ञान रखते हैं। जी, मैं वास्तु भी देखती हूँ और मैं काउंसलर भी हूँ। और मैं अध्यात्म में, जो आपने जैसा बोला कि त्रुटियाँ, कुछ चीज़ें जो खराब हो रही हैं समय के साथ, उनको ठीक करने का प्रयास कर रही हूँ। जी, मैं आपकी बात काटूंगा क्योंकि बहुत लंबा नहीं करके सिर्फ आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि हम एक पॉडकास्ट में बैठे हैं, कोई डिबेट नहीं कर रहे। तो क्या पूनम माता जी आध्यात्म में थी, उस वजह से आप इस उसमें आई, या फिर कोई और कारण रहे? मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। जी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मम्मी का ही नहीं, मेरा जो पूरा परिवार है, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, सभी आध्यात्मिक हैं और वो कर्म करते हुए आध्यात्मिक थे। उन्होंने कोई ऐसी, हमारे घर में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई पूजा की विशेष पद्धति के ऊपर ध्यान देते हो। हमारे घर के अंदर कर्म प्रधानता ही सबसे बड़ी पूजा थी, क्योंकि मेरे दादा दादी दोनों फ्रीडम फाइटर रहे हैं। वो डॉक्टर्स थे दोनों। मेरे दादाजी फिजिशियन, मेरी दादी जो थी वो कानी थी, और मेरे पिताजी डॉक्टर, वो भी फिजिशियन रहे। मेरे नाना नानी दोनों ही बहुत ही आध्यात्मिक रूप से सबल थे वो, और बहुत सारे जीवन के अंदर मेरी नानी जो है वो बहुत अच्छा जो वैद की तरह से वो अपने समाज के लिए काम करती थी। जी, तो इन सब का जो अनुभव इन्होंने मुझे दिया, और मेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, क्योंकि उन्होंने जहाँ पर भी, क्योंकि मैं भी छोटा बच्चा थी और जहाँ जहाँ मुझे चेक करने की जरूरत थी वहाँ तो मेरी घर माँ का एनवायरनमेंट इस तरह का था और आपने भी वही रास्ता चुना, जहाँ तक मोटा मोटी मेरे समझ में आ रहा है। जी, क्योंकि घर का रास्ता, जो बड़े बच्चे के ऊपर ना जिम्मेदारी ज्यादा होती है, तो मुझे उस तरह से सबने मोटिवेट किया। मोटा मोटी आपने मुझे इशारों में बता दिया कि आप घर में सबसे बड़ी हैं। तो बाकी के जो लोग हैं वो क्या अध्यात्म से जुड़े हैं या नहीं? नहीं, मेरा पूरा परिवार अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। मेरा एक छोटा भाई है और वो भी आध्यात्मिक है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला कि हम लोग सब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में
उस तरह से नहीं है, मगर हाँ, हम कर्म के माध्यम से हम भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं सीधे मैम मुद्दे पे आता हूँ जी। कि आपने मुझे बताया कि ऐसी जो कुरीतियाँ मैं उन पे काम कर रही हूँ, थोड़ा विस्तार से बताएंगे हमारे दर्शकों को कि क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं श्री माँ वैष्णो दरबार गढ़ी हरसरू, जी। जो कि गुफा वाले मंदिर के नाम बिल्कुल, से मैं विख्यात बहुत है। बड़े अखबार में उसका आर्टिकल खुद लिख चुका हूँ। जी। तो अभी जब से मेरा वहाँ पर जाना हुआ, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि हमारी ना पूजा की विधि जो है ना, वो बहुत बढ़ती जा रही है। पूजा करने में कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। पहले हम लोग गॉड लविंग थे, हम भगवान के अंदर आस्थावान थे। अब हम भौतिक चीजों पे लविंग हो गए। हाँ, अभी हम ना भगवान से डरने लगे हैं कि अगर हमने ये उपाय नहीं किया, हमारे पंडित जी ने बताया है, या हमारे को एस्ट्रोलॉजर ने बताया, या हमारे किसी कथावाचक ने हमें ये उपाय बताया है करने के लिए, नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, अगर छूट गया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। एक तो ऐसा कुछ नहीं है, सब का सब चीजें जो हैं वो हमारे माइंड से जुड़ी हुई हैं। अगर हमारा मन साफ है, हमारा दिमाग शुद्ध है, तो हमारे को भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? भगवान जी आपको आप ही के विचार वापस दे रहे होते हैं, और वो भी बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर। आप अगर पॉजिटिव माइंड से मंदिर में जाएंगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, वहां पर फील होगा सब चीजें। अगर नेगेटिव माइंड से जाएंगे तो वो नेगेटिविटी। छोटी छोटी चीजें हैं घर में। अभी मेरी जब तक माता जी थी जी, तो वो कहते थे आज बृहस्पतिवार है तूने चावल, एकादशी है चावल क्यों खा लिए, अब बृहस्पतिवार है सेव क्यों बना ली, आज शनिवार है। तो क्या ये चीज़ें थोड़ी जिस तरह की भ्रांति की आप बात कर रही हैं, छोटी छोटी कॉमन चीज़ें हैं, क्या ये भ्रांति हैं या वास्तव में? देखिए, यहाँ पर ना हर चीज़ को ना मैं ऐसा मानती हूँ, पहले अभी तो जनसंख्या बढ़ गई है, और हमारे पास बहुत सारे उपकरण भी आ गए हैं, हमारे पास रोशनी भी आ गई है, हर घर के अंदर सुविधाएं बहुत हो गई हैं। जब ये चीज़ें रखी थी उस टाइम आप जानते हैं, तब हमारे पास रोशनी नहीं थी, लाइट नहीं हुआ करती थी, तो बोलते थे रात को नाखून नहीं काटने हैं। वो रात को नाखून इसलिए नहीं काटने क्योंकि अगर वो नाखून पे कुछ ज्यादा कट गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, या किसी खाने में गिर गया या कहीं कुछ चला गया। अभी ऐसे ही शेव करने के लिए बोलते हैं, शेव नहीं करना चाहिए। उसमें कई बार क्या होता है कि स्किन है, आप अगर डेली उसको अगर नहीं, मतलब वो साइंटिफिक कारण हो सकते हैं, ये सब साइंटिफिक कारण थे, और अध्यात्म के साथ ना इसको कुरीति बना के हमने जोड़ा, वो गलत है। कुरीति नहीं होना चाहिए। अब फर्ज कर हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब अगर उनको किसी शादी में जाना है और उस दिन मंगलवार है, वो शेव कर लेते हैं। तो क्यों करते हैं, है ना? तो हम अपने सहूलियत के हिसाब से, सुविधा अनुसार हर चीज मोल्ड कर ली जाती है। वो कोई नियम नहीं होता। वो कोई नियम नहीं होता। जी बिल्कुल। तो आप जिस तरह की बात कर रही थी कि एक डर पैदा किया जा रहा है, उस डर के वशीभूत हम बहुत सारी चीजें करने को तैयार हो जाते हैं। तो और कौन सी ऐसी कुरीतियां हैं जिन पे आप काम कर रही हैं? देखिए, मेरा इस टाइम जो सबसे बड़ा फोकस है वो है मेरे हिस्से का जल, मेरे हिस्से की वायु। अभी ये दोनों ही चीजें जो हैं वो स्कैरसिटी के ऊपर हैं, बहुत प्रदूषित हो रही हैं, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट होगी तो बहुत सारी नेचर के साथ हमारे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हम दोहरे जीवन को जीते हुए हम लोग बहुत लंबा नहीं जी सकते हैं। एक तरफ से हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, दूसरी तरफ से हमें सरकार से, या अगर हम पैर फैलाएंगे तो चादर छोटी होगी 101%। मगर ये है कि उस चादर को बढ़ाना भी हमारा ही फर्ज है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हमारे पास एक छोटा क्विल्ट हमारी माँ हमें देती है, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारी रजाई का साइज बढ़ता है। तो ऐसे ही अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इसमें हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए धन, मकान, दुकान खरीदते हैं उनके फ्यूचर के लिए, ऐसे ही मुझे पेड़ भी लगाने हैं और मुझे जल संचय भी करना है।
हम किसी और के ऊपर इन सब चीज़ों का दायित्व नहीं छोड़कर आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते। हमें सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम 150 करोड़ है, हाँ, लगभग लगभग, है ना। अगर हम चाहें तो एक ही दिन में पूरा भारत साफ हो सकता है, साफ हो सकता है, और पूरे है ना। भारत को हरा भरा हरा भरा भी किया जा अब सकता है। 150 करोड़ में अगर 100 करोड़ लोग भी सार्थक हैं, हाँ, तो वो 100 करोड़ एक एक पेड़ लगा के उनका संरक्षण भी और कर सकते हैं। दूसरा सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, पेड़ों संरक्षण का की बात- संरक्षण बहुत मैं जरूरी संरक्षण है की बात कर रहा जी। और अभी हमारे एक कथावाचक हैं, उन्होंने एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल बोला था, और मैं उसके अंदर एक छोटा सा एडिशन करना चाहती हूँ कि वो जो एक लोटा जल है ना, वो हमें अपने पेड़ों पे चढ़ाना है। देखिए, निस्संदेह बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हमारे महापुरुष इन बारे में बात तो करते रहे, मोटिवेट भी करते हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम। तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन पता नहीं, या तो हम मन से कुछ चीज़ों को अपना नहीं पाते, या फिर कुछ लाइफ इतनी तेज़ है, भौतिकवाद इतना हावी है कि शायद हम ये चीज़ें सुनते हैं, अच्छी लगती हैं, करने को मन भी करता है, लेकिन कर नहीं पाते। एक्चुअली देखिए, जहाँ पर हमें स्वार्थी होना है ना, हम वहाँ स्वार्थी नहीं होते। जहाँ नहीं होना, वहाँ हम स्वार्थी होते हैं जी। मुझे लगता है कि ये जो दो चीजें हैं ना, हवा और हमारा जो जल है, ये हम सबका इसमें हमारा अपना स्वार्थ छुपा हुआ है। अगर हमने ये दोनों चीजें अगर हमारे घर में नहीं होती, 2 घंटे अगर लाइट नहीं है, तो हमारे एकदम ना बेचैनी हो जाती है, अरे पानी नहीं है, बहुत जबरदस्त, और हम उनका घर का इंतजाम काम करने कैसे? के लिए दौड़ तो पड़ते हैं। अगर वो हमेशा के लिए हमारे जीवन से चला जाएगा, तब क्या होगा? तब हम लोग कहाँ से लेके आएंगे? अगर हम अपने घर के अंदर हम चाहते हैं कि हमारी वंशावली जो है वो वृद्धि करती रहे, वो बढ़ती रहे, हमारी संतति हमारी निरंतर आगे चलती रहे, जी। तो उसके लिए आज ही हमें सोचना भी पड़ेगा। जी। अगर हम ये सोचें कि नहीं, ये गवर्नमेंट का काम है, या कोई और मेरे हिस्से का पेड़ लगा के और मैं उसका लाभ प्राप्त कर सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हम सबको, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहती हूँ, अपने जीवन के अंदर हर प्राणी को कम से कम 11 पेड़ लगाने चाहिए, और साथ साथ उनका संरक्षण भी करना चाहिए। नहीं तो हमारा आने वाला जो समय है, वो सबके लिए बहुत ही कष्टमय होने जा रहा है। तो सही जो पूजा है, वो पंच तत्वों का संरक्षण करना ही सही मायने में सही पूजा विधि है। और अपने कर्म से ना भागें, मंदिर में जाकर ही सिर्फ और सिर्फ पूजा करके भगवान की मूर्ति के सामने बैठ के आप नहीं कह सकते कि आप पूजा कर रहे हैं। बाहर आकर जब तक आप अपने भगवान पर्यावरण को साफ नहीं भगवान रखेंगे, की दी हुई नियामत को नहीं संरक्षित करेंगे, तब तक वो पूजा चीजें सफल नहीं होगी। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि पूजा के नाम पर हमें कूड़ा भी क्रिएट नहीं करना है। मैं कई जगहों पर गई हूँ, देश विदेश जाती हूँ, किसी भी और धर्म के लोगों का मैंने पीपल के नीचे, बरगद के नीचे कहीं ऐसा पूजा का सामान जो वेस्ट है वो नहीं देखा। सिर्फ मेरे अपने देश के अंदर मैं सबसे ज्यादा देखती हूँ। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट, सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। तो मैंने एक चीज जो देखी है वो ये कि हम लोग ना अब भगवान जी से डरने लगे हैं। जी। भगवान से प्यार करते थे हमारे बुजुर्ग, जी। और वो हमेशा कर्म की प्रधानता के ऊपर ही जोर दिया करते थे। क्योंकि मैंने कभी अपने बुजुर्गों को ऐसे बैठ के पूजा करते हुए नहीं देखा। इवन 1986 में घर में मंदिर बन गया था, तब भी मैंने किसी को 2-2, 3-3 घंटे बैठ के पूजा करते हुए नहीं देखा। इवन मम्मी को भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हम स्कूल जाते थे, हम छोटे थे, हमारा लंच पैक करना, हमारे कपड़े धोना, ये सारे काम होते ही थे घर के।
और ऐसे ही मेरे दादा दादी, मेरे पिताजी रात को अगर वो लोग 11-12 बजे घर आते थे पेशेंट्स देख के, और गांव में कहीं पे भी कोई भी कैजुअलिटी हो गई और रात को उसी टाइम उनको चाहिए डॉक्टर, तो वो हमारे पास लेके आते थे। और कोई ये नहीं कहता था कि भैया अब 2 घंटे सोने भी नहीं मिल रहा है कि चले जाओ, नहीं, तो ऐसे वो लोग उसी टाइम उठ के और वो अपना काम शुरू कर देते थे। तो इसको मुझे लगता है कि हमें हर वर्ग के साथ जोड़ना चाहिए। यहाँ पर गृहस्थ और सन्यासी, ये 2 जीवन अलग अलग हैं। जो गृहस्थी है उसके लिए कर्म प्रधानता ही पूजा है, और जो सन्यासी है उसके लिए धर्म उसके लिए आध्यात्मिकता, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पूजा इम्पोर्टेंट है। वो आज हमारा दुर्भाग्य है कि ये दोनों ही उल्टे हो गए हैं। जी। तो यहाँ पर हमें ठीक होने की आवश्यकता है, अपने बच्चों के लिए ठीक होने की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत जल्द सनातन ही सनातन को खा जाएगा सनातन के नाम पे। नहीं, आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी, सनातन ही सनातन को खा जाएगा। इलाज क्या है? इलाज ये है जागरूकता। इलाज ये है कि ये जो आज हम, वो कैसे आएगी? वो ऐसे आएगी कि हमें अपने सनातन की खूबसूरती अपने बच्चों के पास लेके जानी है। फ्रीडम के नाम पे जो आजकल हम लोग व्यभिचार में जा रहे हैं, हम लोग फ्रीडम चाहिए, हम लोग कुछ भी खा पी सकते हैं, कभी भी आ जा सकते हैं, तो ये फ्रीडम नहीं है, ये उद्दंडता है। अगर हम अपने आप को बैलेंस्ड लाइफ में लेके आएंगे, फ्रीडम को का बैलेंस लाइफ से आपका मतलब क्या? बैलेंस्ड लाइफ ये है कि जो हमारा सूर्य उदय के साथ हमारा जागना, और जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे ही चंद्रमा हमें नजर आता है तब तक हम अपने जो बाहर के काम हैं उनको निपटा के और घर में आ जाएं। डॉक्टर अलका, वो पॉसिबल नहीं है। एक अपवाद है कि जो बच्चे MNCs में काम करते हैं वो विदित है कि हमारे समय का और उनके समय का बहुत फर्क है, और वो शायद जो आप वाली बात है उसको मेंटेन नहीं। देखिए उसके अंदर ना हमें जो रात के बच्चे जो रात को काम करते हैं MNCs में, मेरे भी बच्चे हैं दोनों, और वो भी रात जागकर काम करते हैं, तो फिर वो चंद्रमा को फॉलो करें ना। जी, मतलब आप हाँ, चाहते हैं कि ऐसा नहीं है दोनों सूरत में हमारे पास ऑप्शंस है कि अगर दिन के वर्क कल्चर है तो आप सूर्य को फॉलो करें, और रात का वर्क कल्चर है तो आप चंद्रमा को फॉलो करें। उससे हमारे को एक डिसिप्लिन लाइफ मिलेगी, क्योंकि सिर्फ काम ही नहीं करना ना, हमें सोना भी है, हमारे शरीर को आराम भी चाहिए। अगर हम लोग स्ट्रेस्ड रहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग में जाएंगे, अल्कोहल में जाएंगे, जो चीजें आज हमारे बच्चों को खराब नहीं कर होनी रही चाहिए जो वो। और आजकल मैं सबको एक चीज बोलूंगी कि कोई भी चीज अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो वो अगर सही मात्रा में अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो ठीक है। अगर जो हम लोग कहते हैं कि जी डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं अल्कोहल को, मगर वो बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, होम्योपैथी में भी है। एक तरह का बहाना है। मगर हमारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ड्रिंक्स लेते हैं या स्मोक करते हैं, ठीक है आप करो मगर लिमिट में करो। और मैं आजकल कई घरों में एक चीज और भी देखती हूँ कि बच्चे जो बुजुर्ग हैं वो बड़े फख्र से बोलते हैं कि मैंने तो अपने बेटे को खुद शुरू कराई है ना, कि ये बाहर से सीखे, इससे बढ़िया तो हम साथ में बैठ के हम लोग पीते हैं। तो अभी आप ये देखो कि उससे एक जो सबसे बड़ा आपने जो चैलेंज क्रिएट किया अपने लिए, वो ये कि आप तो 2 ड्रिंक्स तक सीमित हैं। आपको मालूम है कि ड्रिंक्स कितना जरूरी है आपके शरीर के लिए, कि जहां पर आप भटके नहीं मार्ग से। मगर जो बच्चे हैं अब उनको तो आदत पड़ गई, अब वो चाहे पूरी बॉटल पिए चाहे हाफ पिए और वो गिरते पड़ते रहे, और उस इंटॉक्सिकेशन के अंदर वो कितना गलत मार्ग पे रास्ते पे चले जाते हैं जो बेटे बेटियां हैं। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये सब पूजा है। क्यों मैं इसको पूजा का नाम दे रही हूँ? जिस बच्चे को माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, पिता ने अपने सारे शौक छोड़ के उस बच्चे की परवरिश में खुद को झोंक दिया। कई बार मैं भी देखती थी जब मैं छोटी थी, तो डैडी की कोई छुट्टी नहीं होती थी। तो क्यों नहीं होती थी? वो इसीलिए क्योंकि वो हमारे लिए दिन रात
काम करके और कुछ हमारे भविष्य के सुविधाएं लिए- जुटाना चाह रहे हमारे थे। भविष्य के जी। लिए काम करते थे। तो अब हम जो माता पिता हैं, अगर वो अपने बच्चों का नर्चर अपने आप को का त्याग करके किया है, तो अब हम उनकी पूजा मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चीज और मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आजकल यूट्यूब देख लें या चैनल्स देख लें, कथावाचकों की एक भीड़ है। जी। तो मैं आपसे सिर्फ सिंपल सा एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या हमारे समाज में इनकी ज़रूरत बढ़ गई है या ये ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं? देखिए, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। अगर कोई भी कथावाचक है तो हम उसको, इंग्लिश में नाम है स्टोरी टेलर। तो हमारे जो ग्रंथ हैं उनको वो आसान भाषा में वो जनमानस तक लेके जा रहे हैं, बहुत सुंदर काम है। मगर मुझे वहां पर बुरा लगता है जब हम उसको नाच गाने के अंदर तब्दील करते हैं, जब हम वहां से कुछ ऐसे फरमान जारी कर देते हैं जो कि गैर जरूरी हैं। आप देखिए, पहले हमारे भारत के अंदर खाने के ही बहुत मुश्किल से जुगाड़ हुआ करते थे। मुझे लगता है मैंने कई घरों में देखा था जहां पर 50 ग्राम दाल ही आती थी जी बनने के लिए, जी। क्योंकि ऐसा समय था। और उस टाइम वो जो 50 ग्राम दाल में से भी ना, तो जो हमारी माताएं बहनें थी जब वो खाना बनाती थी तो वो ऐसे जब उसको धोते हुए ना निथारती थी तो वो हाथ नीचे रखती थी कि एक दाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारी रसोई के अंदर सब चीज की मौज है, उन्हीं माता पिता की देन है, क्योंकि उन्होंने संघर्ष करके हमें यहाँ तक खड़ा किया। बिल्कुल। और आज हम पूजा के नाम पे मेहनत छोड़ के और इस तरह से इतने अनाज का अनादर कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आप वो अनाज चिड़ियाओं को उनके यथास्थान पे दे के आओ, ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी उसको फेंक के आओ। चींटियों को आटा देते हैं, वेस्टेज ज्यादा है। चींटियों को आटा देते हैं, बिना सोचे समझे चींटियों को आटा देते हैं, कहीं पे भी डालते हैं कि हमने दान कर दिया, मगर वो जो जिनके पैरों के नीचे आ रही हैं वो कुचली जा रही हैं, मर रही हैं। अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उनका जीवन लेना भी हमारे हक में नहीं है, वो ही बहुत बड़ा पाप है। आप पूरे गुड़गांव के अंदर जाएं, बुधवार को चारा आपने जगह जगह रोड साइड्स पे या पटरियों पे बीच में आपने देखा होगा। ये कितना बड़ा पाप है। आप ये पूजा नहीं कर रहे हैं। अब जिसने भी ये एक आपको उपाय बता दिया कि आप बुधवार को हरा चारा दान करें, गाय को तो वो इंसान ने देखा ही नहीं कि मैंने जहां पर चारा डाल दिया है कि क्या ये गाय किसी वाहन की चपेट में आके कहीं दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं हो जाएगा। तो ये सब चीजें अगर आप सोचे बिना अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो वो किसी भी तरह से पूजा स्वीकार नहीं है। और पूजा आज क्यों कर रहे हैं? हम अपने लालच में कर रहे हैं, जो इतनी ज्यादा पूजा है कि मैं जल्दी से जल्दी अमीर हो जाऊं, मेरा जल्दी से जल्दी 2 BHK से मेरा 4 BHK का फ्लैट हो जाए, जल्दी से जल्दी मैं नई चीजों का अपने घर के अंदर एडिशन कर लूं। ये बताता कौन है? ये बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, और जिसके अंदर क्योंकि अभी क्या है कि हर कोई अमीर बनना चाहता है, एस्ट्रोलॉजर भी अमीर होना चाहता है, कथावाचक भी अमीर होना चाहते हैं, तो इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं और समाज को वो भटकाने का ही काम कर रहे हैं, समाज को सुधारने का काम नहीं कर रहे। मैं अकेली ऐसी हूं जो कभी इस तरह के उपाय नहीं बताती हूं। ये बहुत सोच का विषय है कि आप कोई भी दान करवा रहे हो, कोई भी उपाय करवा रहे हो, तो उसके कर्म का प्रभाव मेरे पर भी आएगा, और मैं अपने कर्मों को खराब नहीं करना चाहती। मैं कह दूं कि आप जाइए और पीपल की जड़ में एक गोला लो, उसके अंदर आप देसी खांड भरो, उसमें काले तिल डालो और वो पीपल की जड़ में दबा के आ जाओ। आप जानते हैं जब वो चींटे खाने आएंगे तो वो कहीं ना कहीं छेद होंगे पीपल की जड़ में और वो पीपल का जड़ मर जाएगा, तो आप फिर नेक्स्ट कहां पर कराएंगे? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हम सबको ध्यान रखना है, जो छोड़ के आते हैं। अलका जी एक बात और पूछना चाहूँगा, ये कुरीतियों की जो बात की, लास्ट में मैं अंत में आपसे सवाल करना चाहूँगा कि इस पर आप किस तरीके से काम कर रही हैं? जी,
इसके ऊपर मैंने सबको ये बोला है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप जो भी भगवान जी अपने घर में लेके आते हैं, जो हम मंदिर के अंदर जो भी स्थापित करते हैं, उनको मेटल में लेके आए, जिनसे हमारा खंडित होने का कोई मतलब नहीं होता। तो एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा, जब भी हम ये जो फल फूल और जो इस तरह की चीजें चढ़ानी होती हैं, जी, जैसे अक्सर हम मंदिरों में देखते हैं कि शिवलिंग के आसपास बहुत सारे पत्ते, जो मान्यताएं, जिस तरह की भी मान्यताएं हैं, चाहे वो फल से होकर या बेलपत्र से लेकर बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर हम चढ़ाते भी हैं तो उन्हें क्लीन करना या उन्हें ठीक से करना वो भी हमारा दायित्व हमारा दायित्व है। असल में क्या है, जब भी हमारे जब महाशिवरात्रि आती है, कावड़ पे जल चढ़ते हैं ना, तो मैं जल नहीं चढ़ाती हूँ, मैं भगवान की ना, जब सब चले जाते हैं ना पूजा करके, मैं तो भगवान उनकी जी की सफाई सफाई करती हूँ। वाह, ठीक। तो मुझे उसके अंदर पूजा फील होती है। डॉक्टर अलका, आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही बात करेंगे जी। और फिर अगली बार बहुत जल्द मिलेंगे तो और चीज़ों पे आपसे के साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि मैं कभी डिस्कस नहीं करता, बातचीत करता हूँ। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में थैंक यू आए। सो मच। और ये शुरुआत है, ये आगाज है, जी, अंजाम बहुत अच्छा होगा, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और धन्यवाद। आपका भी डॉक्टर अलका शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स सभी दर्शकों को, और फिर अगले एपिसोड में बहुत जल्द आप हाजिर होंगे। धन्यवाद।